पाकिस्तानी माशरे में दूसरी शादी को निहायत मायूब समझा जाता है और अगर किसी ने तीसरी या चौथी शादी कर रखी हो तो उसे ऐसे नजरों से देखा जाता है जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर लिया हो। अगर शौहर कहीं अपनी बीवी से मजाक में अपने दिल की बात कह दे तो बीवी का पहला डायलॉग होता है, आप मेरा मरा मुंह देखेंगे, या फिर घर छोड़कर जाने की धमकियां मिलने लगती हैं। पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैक वक्त 2 शादियां कर रखी हों और वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हों, लेकिन ऐसी मिसालें बहुत मिलेंगी जिनकी पहली शादी नाकाम रही और फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी दूसरी शादी भी न चली और उन्होंने तीसरी शादी कर ली। म्यूजियम की आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात के बारे में बताएंगे जिन्होंने 3 या 3 से ज्यादा शादियां की हैं, जिनमें शोबिस के लोग, सियासतदान और पाकिस्तान के मशहूर एंकर्स। और हाँ, इस वीडियो में आपको उन लोगों के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं बल्कि 5 शादियां भी की हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 8 या इससे भी ज्यादा शादियां की। हम आपको इन सब के बारे में बताएंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक म्यूजियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि फिर हम आपके साथ वीडियो शेयर कर सकें। नंबर 1, नूर बुखारी। नूर बुखारी पाकिस्तान की मशहूर मॉडल, अदाकारा और होस्ट हैं। उनकी उम्र इस वक्त 37 साल है। ये 1999 से पाकिस्तानी मीडिया का हिस्सा हैं। उन्होंने 5 मरतबा शादी की है। उनकी पहली शादी 2008 में विक्रम से हुई। मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर ये शादी ज्यादा अरसा न चल सकी और इन दोनों में 2010 में तलाक हो गई। 2010 में ही अदाकारा नूर ने फारूक मेंगल से दूसरी शादी कर ली। फारूक मेंगल एक डायरेक्टर हैं और एक तरह से नूर के ही शोबे से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जल्द ही इन दोनों के दरमियान भी इख्तलाफात ने जन्म ले लिया और 2010 में ही इनकी तलाक हो गई। अदाकारा नूर बुखारी ने तीसरी शादी ओन चौधरी से की। ओन चौधरी का ताल्लुक PTI से है। वो एक जमाने में इमरान खान के काफी करीब रहे हैं। ओन चौधरी और अदाकारा नूर की एक बेटी भी है जिसका नाम फातिमा है, लेकिन इन दोनों में भी ना निभा हो सका और तलाक हो गई। ओन चौधरी से नूर की तलाक भी 2012 में ही हो गई थी। अदाकारा नूर ने चौथी शादी वली हामिद खान से की। बदकिस्मती से नूर की चौथी शादी भी न चल सकी, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 साल इकट्ठे गुजारे। इन दोनों की शादी 2015 से 2017 तक चली और फिर इनमें भी तलाक हो गई। अब हाल ही में नूर बुखारी ने अपने साबिका शौहर ओन चौधरी से दोबारा शादी कर ली है। सुना है कि उन्होंने अपनी बेटी की खातिर ऐसा फैसला किया है। अगर ऐसा है तो ये एक खुशाइंद और समझदारी का फैसला है। हमारी दुआ है कि अदाकारा नूर और ओन चौधरी की आइंदा जिंदगी खुशहाल हो और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, वरना नूर छठी शादी करके एक रिकॉर्ड भी बना सकती हैं। नंबर 2, शमून अब्बासी। शमून अब्बासी एक एक्टर, डायरेक्टर और राइटर हैं। इनकी पहली शादी अदाकारा जवेरिया अब्बासी के साथ 2007 में हुई, जो कामयाब न हो सकी और दोनों में तलाक हो गई। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम उन्जिला अब्बासी है। शमून अब्बासी ने दूसरी शादी 2012 में अदाकारा हमायमा मलिक के साथ की। हमायमा मलिक पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। शोएब मंसूर की फिल्म बोल भी उनकी सुपरहिट कामयाबियों में से एक रही। बदकिस्मती से शमून अब्बासी और हमायमा मलिक में निभाह न हो सका और इन दोनों में 2012 में तलाक हो गई। शमून अब्बासी ने दूसरी शादी की नाकामी के बाद भी हिम्मत न हारी और इसी साल 2012 में ही तीसरी शादी जवेरिया रंधावा से कर ली, मगर किस्मत का फेर देखिए, इनकी तीसरी शादी भी न चल सकी और इन दोनों में तलाक भी 2012 में ही हो गई। शमून अब्बासी की तीनों में से एक भी शादी कामयाब नहीं हुई। वजह न जाने क्या है कि शमून अब्बासी शादियों में भी जल्दी करते रहे और तलाकों में भी, यानी 2012 में ही उन्होंने दूसरी शादी तोड़कर तीसरी की और इसी साल तीसरी बीवी को भी तलाक दे दी। कहते हैं रिश्तों को वक्त देना पड़ता है। बाज़ औक़ात वक्त देने से गलत फहमियां दूर हो जाती हैं और एक दूसरे के लिए उनसियत और मोहब्बत पैदा हो जाती है, लेकिन शमून अब्बासी ने इस फार्मूले पर अमल न किया और जल्दबाजी का मुजाहरा करते रहे। उन्होंने 3 शादियां की मगर एक भी ना चली। नंबर 3, इमरान खान। इमरान खान पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम हैं। ये पाकिस्तान के ऑल टाइम हैंडसम सुपरस्टार हैं। इमरान खान लड़कपन से बुढ़ापे तक बेशुमार लोगों का क्रश रहे हैं। यही वजह है कि जमाइमा गोल्डस्मिथ इन पर दिल हार बैठी थी।
1995 में इमरान खान ने जमायमा के साथ पहली शादी की। इसके बाद जब 1996 में इमरान खान सियासत में आए तो उनकी गैर मुल्की बीवी घटिया सियासी नारों की जद में आ गई। उन पर बहुत घटिया इल्जामात लगने लगे। उन्हें यहूदी एजेंट कहा जाने लगा। जमायमा पर भी बहुत से इल्जामात लगाए गए जो वो बर्दाश्त न कर सकी और उनके लिए पाकिस्तान में क़याम करना मुश्किल हो गया। इमरान खान के पास ऑप्शन था कि वो अपने खानदान को टूटने से बचा लेते और इंग्लैंड जाकर मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर लेते, मगर उन्हें पाकिस्तान में सियासत करनी थी और पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा लेकर वो दिन रात मेहनत कर रहे थे। इमरान खान को मुल्क कौम की खातिर 2004 में अपनी पहली बीवी को तलाक देना पड़ी। जमायमा गोल्डस्मिथ और इमरान खान के 2 बेटे भी हैं जिनके नाम सुलेमान ईसा खान और कासिम खान हैं। इसके बाद तवील अरसे तक इमरान खान ने शादी न की और अपनी पूरी तवज्जो सियासत पर मरकूज कर दी। फिर 2014 में इमरान खान की मुलाकात टीवी एंकर रेहाम खान से हुई, जिससे उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इमरान खान ने 2014 के धरने में कहा था कि मैं नया पाकिस्तान बनाना चाहता हूं ताकि मैं शादी कर लूं, और इसके बाद उन्होंने रेहाम खान से शादी कर ली। इमरान खान और रेहाम खान के दरमियान इख्तलाफात ने बहुत जल्द जगह ले ली। इमरान खान को जल्द मालूम हुआ कि रेहाम खान के सियासी अज़ाइम हैं, जिसके लिए उन्होंने इमरान से शादी की है। इख्तलाफात इतने बढ़े कि इनकी शादी 1 साल भी न चल सकी और इन दोनों के दरमियान 2015 में तलाक हो गई। इसके बाद इमरान खान ने तीसरी शादी एक बिल्कुल मुख्तलिफ मजहबी और बापर्दा खातून बुशरा बीबी से की। कहते हैं बुशरा बीबी ने इमरान खान को बिल्कुल बदल के रख दिया है। वो मजहबी अकायद में काफी रासिख हो गए हैं। हर वक्त तस्बीह हाथ में रहती है। शख्सियत में ठहराव आ चुका है। तीसरी शादी के बाद भी बहुत से लोगों ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इख्तलाफात के हवाले से खबरें दी और चहमगोइयां भी की, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों की शादी अब तक निहायत खुशगवार तरीके से चल रही है। नंबर 4, गुलाम मुस्तफा खर। गुलाम मुस्तफा खर पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान हैं और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीबी साथियों में से थे। वो अपने वक्त के दबंग गवर्नर पंजाब और वजीर आला पंजाब थे। उस जमाने में उन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता था। गुलाम मुस्तफा खर ने 8 शादियां फरमाईं, कुछ चली और कुछ नाकाम हो गईं। उनके मशहूर बीवियों में तहमीना दुरानी सरे फहरिस्त हैं, जो अब शहबाज शरीफ की बीवी हैं। गुलाम मुस्तफा खर काफी दिल फेंक वाक़या हुए हैं। तहमीना दुरानी से उनकी मुलाकात अपनी गवर्नरी के ज़माने में गवर्नर हाउस में एक पार्टी के दौरान हुई। तहमीना उन्हें पसंद आ गईं और उन्होंने उन्हें शादी की पेशकश कर दी। तहमीना दुरानी अपनी किताब माई फ्यूडल लॉर्ड में लिखती हैं कि गुलाम मुस्तफा खर हर वक्त ख़वातीन के चक्कर में रहते, यहाँ तक कि तहमीना की छोटी बहन यानी अपनी साली अदीला के साथ भी खर साहब के नाजायज ताल्लुकात रहे। गुलाम मुस्तफा खर ने 8वीं शादी 67 साल की उम्र में 2002 में एवोनिया मुमताज मिराल से की, जिसमें सिर्फ 6 अफराद ने शिरकत की। ये शादी निहायत सादगी के साथ लाहौर में अंजाम पाई। गुलाम मुस्तफा खर की 7वीं बीवी आयशा भट्ट थी, जो 90 की दहाई में मंजरे आम पर आई थी। तहमीना दुरानी गुलाम मुस्तफा खर की 6ठी बीवी थी। ये शादी काफी अरसा चली। ज़ियाउल हक के ज़माने में जब मुस्तफा खर जिला वतन हुए थे तो तहमीना दुरानी ही उनकी जिला वतनी के साथ थी, जहां वो तहमीना दुरानी के बकौल उन पर काफी मारपीट और तशद्दुद भी किया करते थे। तहमीना दुरानी से गुलाम मुस्तफा खर की एक बेटी और बेटा भी थे। इनकी एक और बेटी आमना हक मशहूर मॉडल भी हैं, जिनके अपने वालिद से ताल्लुकात एक ज़माने से मुनक़ता बताए जाते हैं। एक टीवी शो में अपनी ज्यादा शादियों की वजाहत करते हुए मुस्तफा खर ने कहा था कि मैं ज्यादा शादियां इसलिए करता हूं कि मैं हराम कारी नहीं करता और जायज और हलाल रिश्ता कायम करता हूं। नंबर 5, उमर शरीफ। उमर शरीफ एक पाकिस्तानी कॉमेडियन, एक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर हैं। वो पाकिस्तान के कामयाब तरीन कॉमेडियंस में से एक माने जाते हैं। उन्होंने जिंदगी में बेशुमार कामयाबियां समेटी, लेकिन ये अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में कामयाब नहीं रहे। उन्होंने भी 3 शादियां की, जिनमें पहली 2 नाकाम रही। उन्होंने तीसरी शादी 2005 में ज़री गजल से की। अब उनके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 6, फख्र आलम। फख्र आलम एक सिंगर, एक्टर और वीजे हैं। उन्होंने भी 3 शादियां की, जिनमें से पहली 2 नाकाम हुई, लेकिन दुनिया पादी के साथ उनकी तीसरी शादी निहायत कामयाब रही। एक शो में जब उनसे पूछा गया कि उनकी पहली 2 शादियां क्यों नाकाम हुई, तो उन्होंने कहा, जिंदगी में बाज़ औक़ात मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है। उन्होंने वो पहली 2 शादियों की नाकामी की जिम्मेदार अपनी साबका बीवियों को नहीं दी, बल्कि वो खुद को उसका जिम्मेदार समझते हैं।
और उन्हें ये भी पसंद नहीं है कि कोई उनकी पहली 2 बीवियों के खिलाफ बात करे। बहरहाल अच्छी बात यह है कि उनकी तीसरी शादी एक आइडियल शादी साबित हुई है और वो अब खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 7, तहमीना दुर्रानी। तहमीना दुर्रानी शहबाज शरीफ की बीवी हैं। शहबाज शरीफ के साथ ये उनकी तीसरी शादी है। तहमीना दुर्रानी की पहली शादी 1972 में 18 साल की उम्र में हुई। शादी को 3 साल ही गुजरे थे कि उनकी मुलाकात गुलाम मुस्तफा खर से हुई, जिनका तोती उस वक्त सर चढ़कर बोल रहा था। गुलाम मुस्तफा खर तहमीना दुर्रानी की जुल्फों के असीर हो गए और उन्होंने उन्हें अपनी बीवी बनाने की ठान ली। कुर्बत बढ़ी तो 1 साल के अंदर अंदर तहमीना दुर्रानी ने अपने शौहर से तलाक ले ली और गुलाम मुस्तफा खर की छठी बीवी बन गई। वो उम्र में अपने शौहर से 20 साल छोटी थी। ये रफाकत तकरीबन 13 साल चली, लेकिन फिर 1988 में तहमीना दुर्रानी ने खर के जुल्म सितम और बदकारी से तंग आकर तलाक ले ली। उन्होंने तीसरी शादी शहबाज शरीफ से की, जो ताहाल खुशगवारी के साथ चल रही है। नंबर 7, अरशद शरीफ। अरशद शरीफ पाकिस्तान के जाने माने सहाफ़ी हैं। ये RY पर एंकर पर्सन हैं। इससे पहले वो आज टीवी, दुनिया न्यूज और डॉन न्यूज के साथ भी बतौर एंकर और बतौर डायरेक्टर न्यूज मुंसलिक रह चुके हैं। अरशद शरीफ ने भी 3 शादियां कर रखी हैं। नंबर 8, अताउल्लाह ईसा खिलवी। अताउल्लाह ईसा खिलवी गायकी का एक बहुत बड़ा नाम है। उनके गाने दुनिया भर में बहुत शौक से सुने जाते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने भी 5 शादियां कर रखी हैं, जिनमें से कुछ नाकामी से 2-4 हुई। अताउल्लाह की पहली बीवी का नाम बाज़का है। उनके बच्चों के नाम लारैब अता, सामल ईसा खिलवी, बिलावल अता हैं। उनकी मौजूदा बीवी अपने बच्चों के साथ डिफेंस लाहौर में रहती हैं, जबकि वो खुद ईसा खेल में अपने फार्म हाउस पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन लाहौर वाले घर में अपनी फैमिली के पास आते जाते रहते हैं। एक शो में उनसे पूछा गया कि आपने 5 शादियां क्यों की, तो हंसकर कहने लगे, जब इंसान ने एक करके जलील होना है तो सही से जलील क्यों ना हो। नंबर 9, नोमान मसूद। नोमान मसूद एक एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। उनकी उम्र 52 साल है। उन्होंने भी 3 शादियां की, जिनमें से पहली 2 कामयाब न हो सकी। उनकी तीसरी शादी समरीन नोमान से हुई, जो अभी तक तो कामयाब चल रही है। आप दूसरी और तीसरी शादी के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या दूसरी और तीसरी शादी को मायूब समझना दुरुस्त रवैया है, या पाकिस्तान में ज्यादा शादियों का रुझान होना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।